हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका जो है अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है प्रकाश के अपवर्तन के नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पिछली वीडियो में हम लोग जो है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं उसके बारे में जो है डिटेल्स जान लिए थे। अगर आप जो है फिजिक्स को जो है पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जो है भौतिक विज्ञान के सभी वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। फिजिक्स क्लास 10th के नाम से जो है प्लेलिस्ट होगा, उसमें जो है सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। फिजिक्स की तैयारी जो है अच्छे तरीके से आप लोग जो है यहाँ पर कर सकते हैं। एक भी टॉपिक जो है नहीं छूटेगा आपका, हर एक टॉपिक को जो है यहाँ पर पढ़ाया जाता है। यहाँ पर जो दिया गया है, पहला पॉइंट दिया गया है कि अपवर्तन के जो नियम होते हैं कितने होते हैं। पहले तो सवाल में जो है ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछ लेता कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आपको बताना है कि 2 नियम होते हैं। ठीक है, और जो होते हैं इसके अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम जो होता है आपका अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर आप जो है पहली वीडियो अगर पढ़ लेंगे तो इसको जो है आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि जो फिगर आपको जो है यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फिगर के द्वारा मैं समझा दूं कि जो आपतित किरण होती है और अपवर्तित किरण होती है जो, और अभिलंब जो होता है, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम होता है, आप जो है पहला वीडियो समझ लेंगे, पहला वीडियो अगर पढ़ लेंगे तो अपवर्तन से एक भी पॉइंट आपको नहीं भूलेगा, मैं पूरा गारंटी लेता हूं। द्वितीय प्रश्न, द्वितीय नियम जो दिया गया है, अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वह जो है क्या होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। और जो होता है कि अपवर्तन के जो नियम होता है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर आप तैयारी करेंगे तो उसमें भी पूछ लेता है कि अपवर्तन के नियम को और किस नाम से जानते हैं। तो इस नियम को जो है स्नेल के नियम भी कहते हैं। इस नियम को जो है हम लोग क्या करते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये जो माध्यम होता है प्रथम माध्यम के सापेक्ष जो है द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे जो है एन या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग जो है क्या करते हैं, नियतांक जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं तथा इनके दोनों ओर प्रथम व द्वितीय माध्यम का संकेत लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं संकेत, अगर जो है यहाँ पर 1n1 ऐसे जो है हम लोग जो है संकेत के रूप में इसको लिखते हैं। और जो यहाँ पर दिया गया कि प्रथम और द्वितीय माध्यम को संकेत के रूप में इस तरह से लिख देते हैं। उदाहरण के रूप में देखो यहाँ पर दिया गया कि यदि प्रथम प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक को 1n2 लिखा जाता है। 1n2 लिखा जाता है इस तरह से, सॉरी यहाँ पर जो है आपका 2 रहेगा, 1n2 ठीक है लिखा जाता है। तथा 1n2 को माध्यम 2 का माध्यम 1 के लिए सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि प्रथम माध्यम निर्वात तथा वायु है तथा तब द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि जो है प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक 1n2, यहाँ पर जो है 1n2 रहेगा। तो यहाँ पर जो है प्रथम माध्यम का द्वितीय माध्यम के सापेक्ष जो है इसका अपवर्तनांक हम लोग जो है इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर जो दिया गया कि वायु का अपवर्तनांक जो होता है, नोट में जो है इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर एग्जाम में पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक और सबसे कम अपवर्तनांक जो है किसका होता है, यह भी जो है परीक्षा में पूछ लेता है। सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है, सबसे वायु का अपवर्तनांक जो होता है सबसे कम होता है, और हीरे का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये हो गया आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर जो इसको याद कर लीजिएगा। और नोट में दिया गया है कि करा कि जब प्रकाश किरण 2 माध्यम को पृथक करने वाले तल पर लंबवत आपतित होता है, जब प्रकाश किरण को 2 माध्यम को पृथक करने वाले, अगर जो है 2 माध्यम के जो पृथककरण तल हैं उसको जो है लंबवत अगर उस पर आपतित कराएंगे, लंबवत आपतित होता है तो प्रकाश किरण पृथककारी तल पर बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो यानी कि अर्थात हम यह कह सकते हैं कि उसका अपवर्तन नहीं होगा, अर्थात अपवर्तन की घटना घटित नहीं होती है। इस स्थिति में आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R का मान जो होता है 0 होता है। यानी कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर फिगर के द्वारा समझाऊंगा, अगर ऊपर जो है आपका वायु है और नीचे आपका जल है, अगर इस अभिलंबवत ऐसे प्रकाश आ रहा है
तो वह जो है अपवर्तित नहीं होगा। अगर ऐसा थोड़ा अविलंब से दूर हटके अगर आपतित करा रहे हैं तो वह जो है उसका अपवर्तन होता है। लेकिन इस तरह के परपेंडिकुलर लंबवत जो है अगर हम आपतित कराएंगे प्रकाश को तो उसका जो है अपवर्तन नहीं होगा, और यहाँ पर जो है उसका मान जो हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। और दूसरी पॉइंट है कि कह रहा कि जब दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक समान हो, दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक समान हो तो आपतित किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, अर्थात अपवर्तन की घटना नहीं होती है अगर दोनों माध्यम क्या है आपके समान है। ठीक है। और जो है इस नियम पर जो है जो द्वितीय नियम दिया गया है, द्वितीय नियम को जो है हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। इस स्नेल के नियम को, और जो है मैं यहाँ पर बताया हूँ कि स्नेल को नियम जो अपवर्तन का जो नियम होता है इसको नहीं, द्वितीय नियम को हम लोग क्या कहते हैं स्नेल का नियम। इस नियम को जो है हम लोग क्या करते हैं स्नेल का नियम समझते हैं। ऐसा नहीं कि इसको कहते हैं हम लोग जो है द्वितीय नियम को जो हम लोग क्या कहते हैं इस नियम को। अगर आपको स्नेल का नियम भी लिखने के लिए बोल देगा तो इसको लिखिएगा। ठीक है। और इसी नियम पर जो है हमसे जो है सवाल बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। अगर आप बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे तो इसके द्वारा जो है ऐसी सवाल जो है यहाँ पर लिख देगा और आपको जो है सॉल्व करना रहेगा। तो हम लोग जो इसको सॉल्व करेंगे। दिया गया कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण क्रमशः 45 अंश और 30 अंश होते हैं, तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। यहाँ पर जो है यही फार्मूला लगाएंगे साइन आई बटे में साइन आर, ये फार्मूला लगाएंगे और जो है इसका अपवर्तनांक हम लोग जो है ज्ञात कर लेंगे। साइन आई का मान जो दिया गया आपतन कोण जो दिया गया है आपका 45 दिया गया है, साइन 45 अंश बटे में साइन 30 अंश, यहाँ पर जो है यह दिया गया है। अब जो है साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, और इसका मान कितना होता है 1/2 होता है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुणे यहाँ पर जो है 2/1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 2/2 लिख सकते हैं। 2/2 को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इसको मान लो कि यहाँ पर जो है 2/3 हो गया, सॉरी 3 कर रहे हैं, यहाँ पर जो है 2 हो गया। अगर ऊपर नीचे जो है हम लोग क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा कर देंगे तो इसका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/2, और यहाँ पर जो है इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर लेंगे, यानी n का मान जो आएगा यहाँ पर लिख लीजिए, n बराबर जो आएगा आपका 2 आएगा। 2 का जो मान होता है 1.41 ऐसे समथिंग होता है। अगर 2 का जो वर्गमूल निकालते हैं तो इतना आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका राइट आंसर आएगा इसका अपवर्तनांक आएगा 1.41 ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है। तो ये थी आपकी सवाल, और इस पर जो है सवाल बहुत पूछता है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और इस चैप्टर से जो है जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, न्यूमेरिकल्स जो है सवाल जो होते हैं बच्चों को नहीं आता है, मैं जो है उसको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसमें से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। तो ये वीडियो अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और इस भौतिक विज्ञान और मैथ को तैयारी जो है अच्छे ढंग से कराई जाती है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।